Hey loves, welcome to my channel Wheel of Fortune 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम देखेंगे आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर आपका करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंटली पर्सन क्या क्या सोच रहा है आपके बारे में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है आपका इस टाइम, आपका पार्टनर का फीलिंग्स इमोशंस आपको लेकर क्या है, चलिए देख लेते हूँ। सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए है, टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। फिर हम फ्लेम पे फोकस करेंगे। इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करते हुए वो व्यक्ति के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए, प्लीज गाइड करें। आई होप आपने अब तक कर लिया है। लेट्स स्टार्ट, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। लेट्स सी कितने जल्दी एनर्जी पकड़ रहा है, देखिए। वाह, फैंटास्टिक। देखिए आपके पार्टनर की कितने जल्दी एनर्जी पकड़ ली है ना। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी इस टाइम बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, तो आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाया जाए, आपके साथ कनेक्शन बनाया जाए, आपके साथ जुड़ा जाए, बट ये चीज़ पे ना ये पर्सन बार बार फेल हो जा रहे हैं। ओके, सो उनको एक मिसिंग, एक ब्लैंक कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर हो, आप ये चीज़ जो वो सोच रहा है शायद वो चीज़ हो नहीं सकता। ठीक है, इस चीज़ को लोग लेकर ना, इस चीज़ को सोचते हुए पर्सन को बहुत पेन हो रहा है गाइस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, ठीक है, जुड़ नहीं रहा है। वो आपके साथ कनेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, आपके लाइफ पे चल क्या रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या आप इनके ऊपर फिर से इंटरेस्टेड हो कि नहीं, वो कुछ जान नहीं पा रहा है करेंटली। और वो बार बार कोशिश कर रहा है कि कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो हो सकता है कि मल्टीपल टाइम ये कॉल करने की कोशिश किया है आपको, मल्टीपल टाइम ये ना आपको टेक्स्ट करने की कोशिश की, किसी मल्टीपल फ्रेंड को अप्रोच किया है आपके बारे में जानने के लिए, जाओ जानकर आओ वो किस हाल में है, क्या आज भी मुझे मिस करते हैं कि नहीं, मेरे उनके दिल में मैं अभी भी हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके अकाउंट में जाकर ना इन्होंने हिंट्स दिया, आपके पिक्चर को लाइक कर दिया, ठीक है, कमेंट कर दिया, कुछ तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन ट्राई बहुत कर रहा है कि आपके साथ एक कनेक्टिविटी बन जाए, कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ हो, शायद यू आर समवन एल्स, आपके लाइफ में कोई आ गया है, आप इस व्यक्ति को अड़चा नहीं रहे हो, आपको किसी और के साथ कनेक्टिविटी चल रही है। ठीक है, इनको ऐसा ऐसा लग रहा है, ये चीज़ पर्सन, इनको ऐसा डाउट हो रहा है कि शायद आज आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है इनके ऊपर, इसलिए शायद आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, शायद इसलिए आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, कांटेक्ट में आना नहीं चाहते हो। तो आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हो, किसी नए पर्सन के साथ आपने अपना लाइफ को बिताने की, जीवन बिताने की या लाइफ को कंटिन्यू करने की कुछ डिसाइड किए हो, या कोई नए पर्सन के साथ आप हो इस टाइम। सो ये चीज़ एक साज भी हो सकता है, ये चीज़ एक पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ्लो नहीं आ पा रहा है, और ये जो चाह रहा है आपके कनेक्शन में आए, इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना ट्राई कर रहे हैं, बट बार 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 उसमें पर्सन ना फेल होते जा रहा है। ठीक है, और देखती हूँ किसी ना किसी वजह से ये पर्सन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जितने बार आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने बार ही ये पर्सन फेल होते जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी परेशान है, टेंशन में है, क्या करे क्या ना करे।
ठीक है, दूर से आपको देख रहे हैं, इनको दूर ही रहना पड़ रहा है, ठीक है, मजबूर सा फील कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी इनके अगेंस्ट चल गया, ठीक, अगेंस्ट चल रहा है, जो समय है वो भी अब इस पर्सन के अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है, समय इनका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा ये पर्सन फील कर रहा है। ऐसे वाले एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे देख रहा है। तो थोड़ी सी स्कैटर्ड फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे करंटली कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ओके, लेकिन इनकी जो इमोशंस है वो मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। सो दे आर वेरी वेरी श्योर, बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं आपसे। इस चीज को लेकर पर्सन पूरी तरह से क्लियर है कि वो आपको ही चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में प्यार है, ये पर्सन के मन में ये है कि व्हाट इज, अगर आप इनसे दूर है या फिर फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, ठीक है, या कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, तो ये पार्टनर इस बात को लेकर श्योर होना चाहता है कि क्या सच में आपके लाइफ में कोई आ गया, आज भी आप इनके ऊपर इंटरेस्टेड हो कि नहीं। ये जानने की बहुत, इस चीज़ को जानने के लिए ना ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस हो रहा है। ठीक है, तो आपके साथ बार बार चाह रहे कि कनेक्टिविटी बन जाए, आपके साथ कनेक्ट किया जाए और आप उनके साथ खुशियाँ ढूंढो, ठीक है, और इन्हें भूल जाओ जो अगर आपके लाइफ में कोई आ गए तो ऐसी वाली एनर्जी में आपका पर्सन अभी चल रहा है, क्योंकि दिल में इनके बहुत प्यार नजर आ रहा है। ठीक है, इनके दिल में जो प्यार आ रहा है, इनका जो थॉट्स आ रहा है, इस चीज़ को लेकर पर्सन बहुत श्योर है कि हाँ, इनके साथ मेरे ये चाहिए वो चाहिए, ये लेकर इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट एक चीज़ का डर साथ साथ इनका ना काम करे कि आप किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो शायद, ठीक है, अपना। तो एक होता है ना कि फेवर वाली एनर्जी, फेवर वाली कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी चीज़ें फॉर्म क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम जैसा चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है या हो रही है। तो ऐसे एनर्जी में आपके पार्टनर करंटली चलते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, एक किसी के लिए जो व्यूअर्स आज रीडिंग देख रहे हो ना, एक किसी के लिए एक एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पार्टनर आपके साथ ये ना खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स तो आ पाए, आपको अप्रोच कर पाए, रीच आउट कर सके, आप तक पहुंच सके। ठीक है, अपने लाइफ को पुश कर रहे हैं। बट ये डर है कि आप कहाँ हो, या किसी और के साथ हो, या इनकी बात आप सुनोगे नहीं, इनके तरफ देखोगे नहीं, इनको ईगो शो कर दोगे। ठीक है, तो इनका ईगो बीच में आ भी रहा है कि अगर वो आपके तरफ आए, ठीक है, आपको कुछ ऑफर करे तो आप अगर इग्नोर कर देंगे टोटली, या शायद इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट किया है तो आप शायद मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ का एक डर, एक चीज़ का दर्द या दुख सब कुछ ही देख रहा है गाइस। बड़े पर्सन जो है ना, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहा है, जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, सही गलत पे ये समझ ही नहीं पा रहा है, क्या ये चीज़ सही होगा, क्या ये चीज़ गलत होगा, इसमें पर्सन ना फंसे हैं। ठीक है, और देखती हूँ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, आप ना इनके लिए बहुत वेट करते हो गाइस, ठीक है, बहुत वेट करते हो। अच्छा, एट ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है कि शायद आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत सारे व्यूअर्स शायद मूव ऑन कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये पास्ट के झगड़े को भुला के आपकी तरफ आ भी रहा है, ये भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, एक कुछ चीज़ों को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है। अगर आपको छोड़े थे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फैमिली इश्यूज की वजह से, या एक पर्सन फाइनली ना वापस आपके लाइफ में आ रहा है। जो लोग नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हो, जिन लोगों का पार्टनर खुद डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, तो वही पार्टनर आज आपके लाइफ में लौट रहा है। एट ऑफ कप्स, काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द में है इंसान। एंड साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आप में से बहुत सारे लोग शायद मूव ऑन कर रहे हो, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ डिसाइड किए हो ऐसा। तो फाइनली ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप इनको छोड़कर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये पर्सन भी काइंड ऑफ
जहाँ गए वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए हैं, तो ये आपका पास्ट पर्सन ही है और आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि इनके साथ आपका रिकनेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन आपका लास्ट लव हो सकता है, सॉरी लास्ट तो ना, फर्स्ट लव लग रहा है। या इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये शायद आपका फर्स्ट लव है, तो आप फर्स्ट लव को भूल नहीं पा रहे हो, फिर भी आप बहुत मजबूरन में इस इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ डिसाइड किए हो या कुछ स्ट्रैटेजी करके नहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, इनको छोड़ना है। और आप इस पर्सन की थॉट को अपने माइंड से हटा भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आज भी आप इसको बहुत मिस करते हो और आपको लगता है कि ये आपको भूल चुके हैं और आप दोनों को अलग अलग तरीके से जीना चाहिए। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट है, ये पास्ट को ना आप कभी भूल सकते हो, ना कभी आप भूल सकते हो और ना कभी ये भूल सकते हैं। ऐसा है कि आप दोनों को भूलने की कोशिश कर रहे हो बट भूला नहीं पा रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि पैचअप करने के लिए इनका कोई इरादा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए। तो आप एक रिलेशनशिप में हो और आप उसमें खुश रहना चाहते हो, ठीक है, खुश रहना चाह रहे हो। तो ये पर्सन हमेशा से आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग किए थे, तो आई थिंक कि आप और इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाह रहे हो और ये पर्सन को भी लग रहा है कि आप और इनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो, इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, इनको छोड़ना चाह रहे हो या इनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो नाउ आई थिंक कि तकलीफ उठा रहे हैं, समवन इज लिटरली थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि ये आपको छोड़ के ये बहुत अच्छे लाइफ को लीड करेंगे, बट वो हुआ नहीं। ये जो सोचकर आपको छोड़े थे ना, वो तो हुआ नहीं इनके लाइफ में, फेलियर तीनों ने हुए हैं। तो आप ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है, बहुत फ्रस्ट्रेट है, उनको बहुत ज़्यादा कैरी करना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेके वोकल नहीं है और इस रिश्ते को ना हाइड करते आ रहे हैं बार बार। मुझे लग रहा है कि ये आपका सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, सीक्रेट क्रश किसी के लिए, जिनके साथ आपका प्राइवेट कनेक्शन है, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है, जिनके साथ आपका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते, तो व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कॉन्वर्सेशंस, व्हेन इट कम्स टू सोशल गैदरिंग, तो ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। सो लगता है कि ये पर्सन आपके ऊपर से बात करते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और कुछ बात ऐसे है जो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका पता है कि इनमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए, सन कट की एनर्जी आ रही है, साथ साथ मून कट की एनर्जी आ रही है। तो सन और मून जब एक साथ आते हैं ना, तो इसको क्या होता है कि रिलेशनशिप में कुछ डार्क इश्यूज आपको भी पता है एंड उनको भी पता है। तो नाउ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी पर्सन का जो यूजुअल नेचर है वो कभी नहीं बदलेगा, ओके। तो अभी आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों सेपरेशन में हो। ये जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ऑन ऑफ सिचुएशन वो सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से हुआ, आपके तरफ से नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इमोशनल फाइट चल रहा था, इमोशनल ऑब्स्टेकल्स चल रहा था और इस इमोशनल ऑब्स्टेकल्स को आपके पर्सन और आप दोनों ने नेगेट करके ओवरकम कर रहे हो, ओके। तो काइंड ऑफ आपके पर्सन अब आपके साथ डीपली कनेक्टेड होना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के मन में एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम। शायद पहले आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पहले आप दोनों रिलेशनशिप को कंटिन्यू लंबे टाइम तक ले नहीं जा पा रहे थे, एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर रहे थे, कौन सही कौन गलत, कौन सही था कौन गलत था, किसको कौन काम करना चाहिए कौन काम नहीं करना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है। तो इस टाइप का है,
ठीक है। बट अभी मुझे लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, अपने अपने तरीके से कोई ना कोई अप्रोच आपकी तरफ रखना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशंस कि आपके इस पर्सन के अंदर हुआ है कि उन्हें आपको परस्यू करना चाहिए, उन्हें आपके साथ ही रहना चाहिए, आपको लेट गो नहीं करना चाहिए, उन्हें आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अंदर से ऐसा फील होता है, अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ दूरिया हो सकता है कि आप दोनों के बीच में है अभी, तो पास्ट प्रेजेंट तक, तो वो इसी दूरिया ने इस इंसान को एहसास कराया है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो आपके बिना रह नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ दिन रह लेंगे, कुछ महीने रह लेंगे, अगर लाइफ टाइम की बात आई तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ओके, ढंग से, वो भी ढंग से, ठीक है। तो आपसे मूव ऑन हो नहीं पाएंगे, आपको लेट गो पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। सो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं करंटली। इनको पता है कि आप बहुत लोनली हो, उनके अंदर एक गिल्ट है, आपको शायद लग सकता है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको लग रहा है कि नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। आपको शायद लग रहा है कि इनको तो आपकी ज़रूरत नहीं है, बट उनको ये बात रियलाइज़ हुआ कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनको लग रहा है, कभी कभार का लगता है कि आप दूसरे के साथ हो, ठीक है, आप किसी और के साथ व्यस्त हो, अपने लाइफ में आप मूव ऑन कर गए हो, इनको पूरी तरह से छोड़ दिए हो। तो सच क्या है जानने के लिए पर्सन काफ़ी क्यूरियस हो रहा है इस टाइम, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही मन बहुत हार्ड भी हुए हो, ठीक है, इसलिए शायद आप क्लोज्ड हो गए हो। तो ये आपको बहुत पावर में देख रहा है, जैसे मानो कि आप जो है ना कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक हेल्दी बाउंड्री बनाए हैं। तो आपको एक चेंज देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, आप उनके तरफ जा नहीं रहे हो, एक्शन ले नहीं रहे हो, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा है, और कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर गुस्सा भी नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत गुस्सा भी आ रहा है इनको, क्या करे, आपको दोष भी नहीं दे पाते, ठीक है। तो एक कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों में थर्ड पार्टी सॉलिड है, किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, हम कहेंगे, ठीक है। तो आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, ये भी हो सकता है किसी किसी लिए। तो आप जो हो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिवर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार दिए हो, बहुत इंतज़ार किए हो, बहुत रोए हो इस इंसान के लिए। तो आप जो हो ना अभी एफर्ट देना पूरी तरह से बंद कर दिए हो आपने। तो अब ये पर्सन आपके तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, आपको लेके सीरियस होते जा रहा है, आपके प्रति अट्रैक्शन और भी बढ़ गया है, और ये देख रहा है कि आप एक्शन ले नहीं रहे हो। तो यस, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनका कॉल मैसेज आपके तरफ आ सकता है, ठीक है। आप लोग बात कर सकते हैं, ये अगर आपसे दूरी है तो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, अचानक आपका सरप्राइज आपको दे सकते हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। तो मिक्स सिग्नल शायद ये इंसान आपको दे रहा है। कभी आपके पिक्चर्स, आपका आप जो पिक्चर अपलोड कर रहे हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, एक तो ये वहाँ पर जाकर शायद पिक्चर को लाइक कर देते हैं, या कोई कमेंट पास कर देते हैं, ठीक है, या कुछ रिएक्ट कर देते हैं, या आपकी स्टेटस को देखकर कुछ रिएक्ट कर देते हैं किसी किसी के लिए। कभी कभार आपको आपकी स्टेटस को देख ही नहीं रहे हैं, ये भी हो सकता है। मिक्स सिग्नल दे रहे, कभी देखते हैं कभी देखते नहीं है, कभी बहुत उदासी खुद को दिखाते हैं कि तुम्हारे लिए, तुमको लेकर मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुमसे मैं फिर से कनेक्शन को जोड़ूं। तो मिक्स सिग्नल आपको इनसे मिल रही है करंटली। आप भी बहुत कंफ्यूज हो कि ये इंसान आएंगे कि नहीं, ये इंसान चाह क्या रहा है, ठीक है, इनके दिल में चल क्या रहा है, ये सच में भूल गया, ठीक है। तो ये आएंगे नहीं तो मुझे मूव ऑन करना ही सही होगा। तो बहुत सारे चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रहा है गाइस, आप फिर स्टॉक हो, ठीक है। और एक एनर्जी आ रही है, किसी किसी के लाइफ में कोई मेरी जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आप शायद किसी और के साथ डील भी कर रहे हो, आप शायद किसी और को एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आपके लाइफ को आप जीना चाह रहे हो अच्छे तरह से, कुछ बेटर तरीके से,
ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में आई है, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। ठीक है, चलिए कुछ मैसेज हम चेक कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए देख लेती हूँ। ये जो है ना, चलिए एक बार देख लेती हूँ एक्शन कब तक लेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, इनका एक्शन क्या होगा। जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग, वाह फैंटास्टिक एनर्जी आई। यस, देखिए 8 ऑफ सोर्स, द फूल, किंग ऑफ सोर्स। यस, ये पर्सन अभी बहुत प्रैक्टिकल बन रहा है गाइस। ठीक है, प्रैक्टिकल बन रहा है, कुछ रिस्क उठाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपके तरफ आना बहुत रिस्की है, बट इंसान जानबूझकर वो रिस्क उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत मेंटली ब्लॉकेजेस में था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं, मुझे मूव ऑन करना सही होगा कि नहीं। मेंटली ब्लॉकेज, इनका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है कि ये जो शॉक कर रहा है कि आपके लाइफ पे कोई और आ गया, ये इनका ओवर थिंकिंग है। शायद ऐसा नहीं है, किसी की सबके लिए तो ऐसा नहीं है। ये इनका ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान बहुत परेशान है। बट इंसान किंग ऑफ सोर्स, काफ़ी क्लियर माइंड है कि इनकी इमोशंस को लेकर, आपके लिए इमोशंस को लेकर, आपको आपके साथ प्यार को पर्सन बहुत फील कर रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर पर्सन श्योर है, इसलिए पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया जाए। तो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है। इनकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको बहुत जल्द मिलेगा गाइस। बॉटम से आया है द स्टार। यस, तो हील होने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस कर रहा है खुद को। ठीक है, नाइट ऑफ कॉइन्स, तो जो चीज़ें रुके हुए थे ना, स्टक थे ना, तो इंसान आपके लिए कोई ना कोई रिस्क उठाएंगे। ठीक है, ज़रूर उठाएंगे। द स्टार कट का एनर्जी यही बता रहा है कि आप दोनों की लाइफ में ये इंसान अगर इतने दिन तक कुछ एफर्ट्स नहीं डाले थे, सारे चीज़ें आपसे छुपाए थे, हाइड किए थे, तो ये इंसान, देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो इमोशंस को तो ज़रूर हाइड किए थे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ तो था, जो लोगों का था ना, तो कोई थर्ड पार्टी इन्होंने आपके ऊपर भी चूज़ किए थे। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको पूरी तरह से आपके लाइफ पे इन्होंने आपको 100% नहीं दे पा रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पर सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। जो चीज़ इन्होंने हाइड किए थे, वो चीज़ यहाँ पर पर्सन जरूर रिवील करेंगे। ठीक है, चलिए 2-4 मैसेज हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपके बिना। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। यू एंड आई वर टू यंग, ओके, आई लव यू, ऐसे पर्सन आपको प्यार करते हैं गाइस। अनकंडीशनल प्यार इंसान आपको करते हैं। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, यस, इनको तो पता है सब कुछ, ये आपको प्यार भी करते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। यस, इस पर्सन आप दोनों की जो कन्वर्सेशन है ना, आप दोनों का जो मैसेज है ना, इंसान बार बार मैसेज को रीड करते हैं, बार बार याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि सारी चीज़ इन्होंने खराब किए हैं, आपके लिए प्यार बहुत जग रहा है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ऐसे पर्सन बहुत सारी चीज़ें हाइड किए हैं, अपना इमोशंस, अपना फीलिंग्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल रिलेशन, तो शायद इन्होंने आपसे बहुत लेसन लिए हैं। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आई है। ठीक है, आई फील लिविंग मी बिहाइंड, तो इनको कभी कभी फील होता है कि आप इनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कितना सिक्वेंसली कार्ड आई है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी अट्रैक्शन और भी बढ़ गया है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ना पेन में है गाइस इंसान। आई लव यू एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये 2 कार्ड है ना, बहुत कुछ बता रहा है। आई लव यू, देखिए आई लव यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये जो कार्ड्स आई है, ये 2 कार्ड्स बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, इनके दिल में डेफिनेटली प्यार है गाइस आपके लिए, ये काफ़ी जिंदगी में आपको भूल नहीं पाएंगे। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई शौक है कि पर्सन आपको शायद प्यार नहीं करते, ठीक है, आपको 100% नहीं दे रहे हैं, शायद ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, इनकी लाइफ में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक गलत है। ये आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आज भी आपको लाइफ में चाहते हैं गाइस। ठीक है, बार बार आपको याद करते हैं, आप दोनों की जो मैसेज है बार बार पढ़ते रहते हैं।
ठीक है, इनका दिल बहुत कुछ चाह रहा है आपके तरफ आना, आपको सब कुछ कहना। तो जिस तरीके से उन्होंने ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाया, ठीक है, आपके प्रति वीकनेस उन्होंने कभी शो ही नहीं करी, लव कभी कभी एक्सप्रेस नहीं करा ढंग से, हमेशा उन्होंने समझा कि छुपाना ही बेहतर होगा, एक्सप्रेस ना करके, ठीक है। तो आप दोनों की कनेक्शन के बारे में नहीं बताए थे लोगों को, तो उनको लगता था कि प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, क्यों बताना, क्यों जताना, ठीक है। और बहुत बार आपको हर्ट करने के बावजूद भी माफ़ी ना मांगना सामने से आकर, या फिर एडमिट ना करना इस चीज़ को, तो इन्होंने गलत करा है। बहुत बार खुद आपको अपने से दूर हटाया है, बहुत बार लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्सन अभी सब कुछ रियलाइज कर रहा है, इसीलिए पर्सन आपके लाइफ में फिर से आना चाह रहे हैं। ये बात आज ये पर्सन एडमिट कर रहा है कि हाँ, इनके दिल में आपके लिए आज भी बहुत प्यार है। आई लव यू, ओके, आई लव यू, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं गाइस। तो यही है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।